जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आप सबों के लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आप लोगों के बीच आया हूं। संभवतः यह 8वां वीडियो है। अब चूंकि समय कम है, इसलिए आप लोगों से आग्रह, जो जो भी वीडियो अपलोड किए गए उन्हें ज़रूर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मेरा लक्ष्य है जो यह वीडियो एलएनएमयू के जितने भी छात्र हैं वहाँ तक पहुँचे, और इसमें आप लोगों का मदद ज़रूरी है। ठीक है, बहुत सारे लोग तक पहुँच चुका है, लेकिन फिर भी अभी बहुत जगह पहुँचना बाकी है। तो यह आप लोगों के प्रयास से ही संभव है। और आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अभी जो मैं प्रश्न आपको समझाने वाला हूँ वह प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार से आप क्या समझते हैं, इसके कार्यों का वर्णन करें। इसी में हम देखेंगे जो प्राथमिक और द्वितीयक बाजार में क्या डिफरेंस है। ओवरऑल एक वीडियो पिछला अपलोड किया गया था, उसमें सेबी के बारे में था, और वहाँ भी प्राथमिक बाजार द्वितीयक बाजार इन सब बातों का चर्चा हुआ था, आप लोग देखे होंगे। और उसी को हम आगे बढ़ाते हुए इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते वक्त बताएंगे। ठीक है, देखिए प्राथमिक बाजार, नाम ही है प्राथमिक, तो इसका मतलब हुआ जब अंश, ऋण पत्र, बॉन्ड, इन सभी का निर्गमन पहली बार होता है तो वो प्राथमिक बाजार में होता है। अगर सिंपल वर्ड में, जैसे मैं एक सिंपल वे में एक्सप्लेन अभी तक करता आया हूँ, वही मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, जो सर्वप्रथम जब अंशों का निर्गमन होता है तो जिस प्लेस पे होता है वो प्राथमिक बाजार होता है। नाम से स्पष्ट है, इसलिए आपको ऐसे समझा देता हूँ ताकि आप नाम से भी कुछ जानकारी रखें और आराम से आप आंसर लिख पाए। जब सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां वित्तीय संस्थाएं प्रथम बार पहली बार समता अंश या पूर्वाधिकार अंश या परिवर्तनीय अपरिवर्तनीय, ये सब नाम अलग अलग दिए। ऋण पत्र कई प्रकार के होते हैं, तो अब आप इतना परिवर्तनीय अपरिवर्तनीय नहीं भी लिखेंगे ना, तो लिख देंगे अंश, ऋण पत्र, बॉन्ड्स इत्यादि का निर्गमन जनता से पूंजी प्राप्त करती है, तो प्रतिभूतियों का यह लेन देन नया निर्गमन बाजार या प्राथमिक बाजार में किया जाता है। खत्म। निजी कंपनियां भी प्राथमिक बाजार में नए निर्गमन करती है, किंतु अपने अंशों का विक्रय जो होता है वो अपने मित्रों, रिश्तेदारों, अपने समूहों के विनियोजकों या अंशधारियों को करती है। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की संस्थाएं नए निर्गमन बाजारों में प्रवेश करती है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां किसी को क्रय विक्रय कर सकती है, लेकिन निजी कंपनियां जो होती है वो अंशों का विक्रय अपने मित्र, रिश्तेदार। तो आप लोग समझ गए जो प्राथमिक बाजार जो होता है उसका क्या काम होता है। अब इसके विशेषताओं को देख लेते हैं। तो इस बाजार में केवल नई प्रतिभूतियों का निर्गमन होता है। ये आपको ऊपर में भी बताया जा चुका है, आपको ऊपर में भी समझ में आ गया होगा, बस इसको लिखना है। फिर से वही बात, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इस बाजार में केवल नई प्रतिभूतियां, जैसे आपको ऊपर में भी अंश, ऋण पत्र के बारे में मैंने बताया, इस बाजार का कोई निश्चित स्थान नहीं होता, इसका कोई स्थान निश्चित नहीं होता, ये अंतर में भी काम करेगा। जब प्राथमिक और द्वितीयक बाजार में डिफरेंस पूछेगा ना, तो वहाँ भी ये विशेषता को ही आप अंतर में, इसमें केवल नई प्रतिभूतियाँ, उसमें पुरानी प्रतिभूतियाँ, इसका कोई बाजार निश्चित नहीं होता, उसका बाजार निश्चित होता है। तो ये डिफरेंस में भी आप लिख सकते हैं। औद्योगिक क्षेत्र इस बाजार के माध्यम से नए साधन उपलब्ध करता है। औद्योगिक क्षेत्र जो होता है इस बाजार यानी कि प्राथमिक बाजार के माध्यम से नए साधन उपलब्ध करता है। इसके बाद है, इस बाजार का कोई स्पष्ट रूप नहीं है। जब कोई स्थान नहीं है तो इसका स्पष्ट रूप नहीं है, ना ही इसका कोई प्रशासनिक ढांचा है। इसकी पहचान केवल इसके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से है। इस बाजार पर सेबी का नियंत्रण होता है। ये सब इसकी विशेषता में है। ठीक है, और इसके कार्य को हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो प्रारंभिक कार्य है वो है अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च, छानबीन करना, खोज, निर्गमन निकालने वाली या निर्गमन प्रायोजित करने वाली कंपनी के संबंध में प्रारंभिक छानबीन करना आवश्यक होता है। जो ऐसी कंपनी के विषय में उनकी आर्थिक एवं वित्तीय सुदृढ़ता, उनकी तकनीकी योग्यता, उनकी वैधानिक स्थिति आदि की
जांच हो जाती है। दूसरा निर्गमन संबंधी जानकारी। निर्गमन संबंधी जानकारी जो होता है वो बहुत होता है, जो निर्गमन का समय क्या होगा, निर्गमन का प्रकार होगा, उसका मूल्य क्या होगा, विज्ञापन एजेंसी का चुनाव, विक्रय तकनीकी, हाँ, देश की राजनीति को आर्थिक स्थिति, इन सभी बातों की जानकारी प्राप्त की जाती है। उपरोक्त जानकारी एकत्र करने के बाद ही कोई निर्गमन का निर्णय लिया जाता है, किंतु कोई भी प्रायोजक या कंपनी या संस्था स्वयं के बल पर निर्गमन का दायित्व नहीं उठा सकती। उसे अन्य एजेंसियों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है जो निर्गमन को सफल बनाए एवं गारंटी प्रदान करे। इस संबंध में अभिगोपकों की सेवाएं ली जाती है जो अभिगोपन का कार्य करते हैं। देखिए फिर आता है अभिगोपन कार्य, ठीक है। तो जो व्यक्ति को यह भार दिया जाता है वह व्यक्ति नए निर्गमन की बिक्री को सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाते हैं, और वो जो स्टेप्स उठाते हैं उन्हें हम लोग अभिगोपन के रूप में जानते हैं। अभिगोपन एक हिसाब से गारंटी है, मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो आप डायरेक्ट कहीं जाएंगे बाहर उस जगह पे खरीदारी करने के लिए जहां आप कुछ नहीं जानते हैं तो आपको सही चीज़ क्रय करने में भी परेशानी होगा। लेकिन अगर आपको कोई डायरेक्ट करेगा जो नहीं यह सही है, गलत है, इसका ये महत्व है, तो आप आसानी से क्रय कर सकते हैं। तो ये समझिए अभिगोपन एक हिसाब से क्या है, गारंटी है, ठीक है, जो सेबी रजिस्टर्ड वित्तीय संस्थान एवं मर्चेंट बेकर्स आदि द्वारा दी जाती है, ताकि अभिगोपक नए निर्गमन को जनता में क्या करवाएगा, बिकवाएगा। यदि जनता नए निर्गमन को एक निश्चित सीमा से कम खरीदता है तो शेष नए निर्गमन को अभिगोपक स्वयं खरीदेगा, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन। कार्ड का क्या होता है, वितरण होता है, जनता में प्रविवरण प्रोस्पेक्टस जारी होता है, ठीक है, जिसमें सब कुछ का उल्लेख होता है। फिर डायरेक्टली प्रयास भी होता है, जिससे हम लोग निजी प्रयास कहते हैं। नए अंशों की बिक्री का दूसरा तरीका यह है कि इन्हें जनता में बेचने के स्थान पर किसी बड़ी वित्तीय संस्थान या निर्गमन गृह को बेच दिया जाए। ये वित्तीय संस्थाओं या निर्गमन गृह इस अंशों को अपने ग्राहकों को बेच देता है, जो कुछ चुनी हुई फर्म, कंपनी या संस्थाएं होती है। फिर राइट अधिकार अंश का निर्गमन होता है। तो ये सब इनका जो है कार्य है। चलिए अब हम लोग देखते हैं जो द्वितीयक या सहायक या गौण बाजार जो है उसके बारे में। चलिए अब देख लेते हैं सहायक बाजार यानी कि सेकेंडरी मार्केटिंग। तो प्राथमिक बाजार जो होते हैं वहाँ पे पहली बार अंशों या ऋण पत्रों को लाया जाता है और वहाँ बेचा जाता है। लेकिन सेकेंडरी जो मार्केट होते हैं उनमें पहले से जो निर्गमित होते हैं अंश ऋण पत्र उसका विक्रय किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि ये प्रतिभूतियों का पुनः क्रय विक्रय किया जाता है। इस बाजार को स्कंद बाजार भी कहा जाता है, कि स्टॉक मार्केट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, उसके पीछे का रीजन यही है, जो अंश ऋण पत्र, बॉन्ड, स्टॉक आदि प्रतिभूतियां स्कंद विनिमय केंद्रों के माध्यम से ही खरीदी और बेची जाती है। यह एक अस्थायी एवं सुसंगठित बाजार है जहां सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। सहायक बाजारों में भाग लेने वाले कई गैर बैंकिंग मध्यस्थ होते हैं। इसमें जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, दलाल, उपदलाल, अभिगोपक सब इसमें शामिल होते हैं। चलिए अब छोड़िए, कोई विद्वान का परिभाषा इसमें नहीं लिखिएगा। सहायक बाजार की विशेषता में पहला है जो ऊपर में भी आपको बताया गया है, जो सहायक बाजार जो है एक संगठित पूंजी बाजार है। क्या है, संगठित पूंजी बाजार है। यह वह स्थान है जहां प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। अंश बाजार व्यक्तियों का एक ऐसा संघ है जो सम्मिलित हो सकता है अथवा नहीं, मतलब सम्मिलित मतलब दो या दो से अधिक कंपनियों का मिलन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसमें किए जाने वाले सभी व्यवहार बनाए गए नियमों व उप नियमों के अनुकूल ही होते हैं, यानी कि जो नियम है उस नियम के अनुकूल ही होगा। और इस बाजार में केवल उन्हीं प्रतिभूतियों में व्यवहार होता है जो सूचीबद्ध होती है, ठीक है। इस बाजार में वास्तविक विनियोक्ता एवं सट्टेबाजी करने वाले दोनों ही प्रकार के निवेशक अंशों तथा ऋण पत्रों का क्रय विक्रय
करते हैं। चलिए, सहायक बाजार पूंजी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये था इसकी विशेषता। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं प्राथमिक बाजार और गौण बाजार में। तो पहला है, जो प्राथमिक बाजार में नई निर्गमित प्रतिभूतियों का व्यवहार होता है, जबकि सेकेंडरी मार्केट यानी गौण बाजार या द्वितीयक बाजार में पहले से निर्गमित, अर्थात हम कह सकते हैं जो विद्यमान प्रतिभूतियां होती है उसको निर्गमित होता है। आगे है, इसमें नई प्रतिभूतियों का क्रय होता है। इसमें विद्यमान प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय दोनों होता है। प्राथमिक बाजार का कोई निश्चित विशेष स्थान नहीं होता है, जबकि गौण बाजार का एक निश्चित विशेष स्थान जो स्कंद विपणी होता है। ठीक है। आगे, इसमें कंपनी तथा विनियोक्ताओं के मध्य प्रतिभूतियों का विनिमय होता है। इसमें एक नियोक्ता से दूसरे नियोक्ता, इसमें डायरेक्ट कंपनी से विनियोक्ता होता है, इसमें विनियोक्ता एक दूसरे से विनिमय होता है। ठीक है। अगला है, इसमें प्रतिभूतियों के मूल्य का निर्धारण कंपनी करता है। इसमें जब प्रतिभूतियों का मूल्य का निर्धारण की मांग और पूर्ति के आधार पर होता है, यानी फ्लक्चुएट होता रहता है। इसका उद्देश्य कंपनी को आवश्यक पूंजी उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य अंशों में तरलता यानी कि नगद में परिवर्तन होता है। ठीक है। प्राथमिक बाजार में निवेश दीर्घकालीन होता है और गौण बाजार में निवेश अल्पकालीन, मध्यकालीन और कभी कभी दीर्घकालीन भी हो सकता है। तो ये था प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार के बारे में। यह वीडियो कंप्लीट हो गया, यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत जल्द आपको फिर नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगा। तब तक आप सभी वीडियो को देखें, अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।